नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बड़े होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसे कि रात के आपके 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की क्लास लेकर आ गया हूं आपके सामने। तो जैसे कि कल हमने एचडब्ल्यू आपको होमवर्क दिया था सेबी वर्ड, और आपने उम्मीद के साथ कमेंट बॉक्स में इसका एक्सप्लेनेशन और विद एंटोनिम साइनोनिम के साथ आपने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो अब इस वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या होगा और इसके एंटोनिम साइनोनिम्स क्या होंगे। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे सेबी, और इस सेबी वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? सेबी इक्वल टू बैड। बैड मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बुरा। बैड मतलब क्या होगा? बुरा। अगर जो चीज बुरा है तो वो चीज कैसी है? बेकार है। बेकार। आप बेकार बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मैला कुचैला। अगर कोई आप कपड़े वगैरह पहने हुए, ठीक है, और इस समय सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में आप 4 से 5 दिन नहीं नहाते हैं ना, जो कपड़े होते हैं उसके कपड़े में देखोगा जो कॉलर होता है, कॉलर पे देखोगा मैल, आपका जो मैला हो जाता है ना वो जम जाता है, काला काला सा हो जाता है, तो उसे आप बोल सकते हैं शैबी। वर्ड आपका क्लियर हुआ जबरदस्त तरीके से। अब बात कर लेते हैं इस वर्ड के एंटोनिम्स और सैनोनिम्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड पे मीनिंग आपने क्या जाना सभी वर्ड का? बुरी हालत में, या मैला कुचैला बोल सकते हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए जो लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे? सैबी व्यक्ति। क्या बोलेंगे? सैबी। साइनोनिम्स में बात करेंगे लो, डर्टी, शेमफुल। एंटोनिम्स में बात कर लेंगे मेरे दोस्त स्मार्ट, अप मार्केट, न्यू, इन गुड कंडीशन। इनका कंडीशन गुड है मतलब अच्छा कंडीशन पे, अच्छे परिस्थिति पे हैं, तो ये आप बोल सकते हैं सेबी वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। वर्ड मेरे दोस्त क्लियर हुआ? आपने भी ऐसे ही कमेंट बॉक्स में बताया हुआ है सेबी वर्ड का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं शानदार जबरदस्त वर्ड की ओर, मिलते हैं और देखते हैं वर्ड आपका क्या है। वर्ड यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सॉलिसिट। अब इस वर्ड का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? सॉलिसिट वर्ड। वर्ड जो है वो जबरदस्त है और एग्जाम के लिए मेरे दोस्त क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिसिट वर्ड का मतलब होगा मेरे दोस्त रिक्वेस्ट। क्या होता है? रिक्वेस्ट। और इस रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का मांग करना। यहाँ पे लिख सकते हैं आस्क, आस्क टू लिख सकते हैं, आस्क फॉर लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज का मांग करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना उनसे, तो सॉलिसिट का मतलब ये हो। ठीक। अब बात करेंगे इस वर्ड के सैनोनिम्स और एंटोनिम्स। यहाँ पे देखेंगे मीनिंग। अभी हमने आपको बताया मीनिंग, सॉलिसिट का मतलब क्या? धन, सहायता, समर्थन आदि मांगना। मतलब मनी, पैसा वगैरह मांगना, किसी की समर्थन करना, उसकी प्रार्थना कर लेना, भाई इसकी सहायता कर दो। ठीक। तो ये आपका सॉलिसिट होगा। साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। साइनोनिम्स में पहले चलते हैं। इंट्रीट वर्ड हो गया, इम्प्लोर हो गया और अप्रोच हो गया। एंटोनिम्स में बात करेंगे उल्टा इसका, डिसअप्रूव कर देना। डिसअप्रूव कर रहे हैं मतलब खारिज कर रहे हैं उसे। अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। प्रोहिबिट कर रहे हैं मतलब उस पर बैन लगा रहे हैं। तो ये आपके सॉलिसिट वर्ड के क्या हुए? एंटोनिम्स। और इधर सैनोनिम्स आपके डन हुए। वर्ड क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे जबरदस्त। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे सामने आपके लिए जबरदस्त वर्ड है मेरे दोस्त आपका ट्रांजिएंट। और इस ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब क्या होगा? ट्रांजिएंट वर्ड मतलब थोड़े समय के लिए होता है। कोई भी काम आप कर रहे हैं वो थोड़े समय के लिए कर रहे हैं, कुछ पल के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा मेरे दोस्त? ट्रांजिएंट वर्ड होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे थोड़े समय के लिए, या बोल सकते हैं कुछ लम्हे होना, कुछ पल होना आपके, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कुछ पल, कुछ पल के लिए। तो ये आपका ट्रांजिएंट होगा, या बोल सकते हैं क्षणिक। क्षणिक भी बोल सकते हैं, क्षण भर के लिए होना वो चीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, जबरदस्त एग्जाम के लिए। तो वर्ड आपने सीखा ट्रांजिएंट, इसका मतलब क्या सीखा? कुछ अवधि तक जारी रहने वाला, मतलब कुछ समय तक चलने वाला, लंबे समय तक ना चले, थोड़े समय के लिए चले, ट्रांजिएंट। इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? टेम्परेरल, फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी। एंटोनिम्स में बात करेंगे मतलब इसका उल्टा, जो लंबे समय तक चले, तो बोल सकते हैं लास्टिंग, इंड्यूरिंग, परपेचुअल। ये आपके क्या होंगे? ट्रांजिएंट वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। वर्ड क्लियर हुआ? वर्ड आपको बस ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक भर के लिए होना वो काम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं जबरदस्त तरीके से। वर्ड मिलेगा आपको टैसिट।
ये शानदार वर्ड है और एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है टैसिट। अब इस टैसिट वर्ड का मतलब क्या होगा? मजे मजे में वर्ड को आप लोग सीखते हुए चलेंगे और क्लास में एंजॉय करते हुए चलेंगे। टेंशन को दूर करेंगे, टेंशन को दूर करके क्लास को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस टैसिट वर्ड का मतलब क्या होता है? टैसिट इक्वल टू बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक तरीके से मौन सूचित, मतलब किसी भी सूचना को सूचित देना, ठीक? सूचित करना लोगों तक। या फिर टैसिट का मतलब मौन होना, मतलब चुप्पी साध लेना। सीधी सी बात, हिंदी लैंग्वेज में चुप्पी साध लेना मतलब एकदम क्या हो जाना, चुप हो जाना, या बोल सकते हैं साइलेंट हो जाना, टैसिट वर्ड। बात कर रहे थे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में। मीनिंग आपने क्या देखा टैसिट वर्ड के? मौन, सूचित करना। साइनोनिम्स आपको मिलेगा साइलेंट, टैसिट, म्यूट कर देना, स्टिल, डंप करना, रेटिसेंस करना। ये आपके क्या होंगे टैसिट वर्ड के साइनोनिम्स। अब बात करते हैं एंटोनिम्स में। अगर आप शांत है, चुप हैं, तो वहां पे फिर आप क्या होंगे, शांत नहीं होंगे ना, वहां पे आप शोर शराबा वगैरह करेंगे, आप किसी भी चीज को खोलेंगे, रिवील करेंगे, एक्सप्लिसिट करेंगे और स्टेटेड करेंगे। ये आपके टैसिट टैसिट वर्ड के क्या हुए, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। वर्ड मेरे दोस्त समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको वर्ड मिलेगा ऑब्सलीट। ऑब्सलीट वर्ड का मतलब क्या होगा? ऑब्सलीट मतलब आउटडेटेड, आउटडेटेड लिख लेंगे। और इस आउटडेटेड का मतलब क्या होगा? डेट से पहले वो आउट हो गया, मतलब पुराना हो गया। तो ऑब्सलीट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त को आपको क्या पता चला? पुराना। क्या पता चला? पुराना, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ओल्ड चीज हो गई वो। या फिर बोल सकते हैं फैशन में चल रहा था, फैशन का दौर अब खत्म हो गया, वो जो फैशन अभी अभी आया उसका फैशन का दौर खत्म हो गया है, तो ऑब्सलीट है। ऑब्सलीट एक बस मेन पॉइंट ध्यान रखना मेरे दोस्त, पुराना। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। मीनिंग मैंने अभी क्या बताया, अप्रचलित मतलब जो फैशन में नहीं है, एक पुराना हो चुका है। साइनोनिम्स में बात करेंगे, आउटवर्न करना, आउटडेटेड करना, ओल्ड। एंटोनिम्स मतलब जो नया, मॉडर्न, नोवेल, वोक। वोक इक्वल टू फैशन में आ गया, ये फैशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया ऑब्सलीट वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वर्ड अच्छा लगा, शानदार। और एग्जाम में ये ऑब्सलीट वर्ड काफी बार मेरे दोस्त आया हुआ है सबसे एग्जाम, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट डाल लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट वर्ड मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा प्रोस्क्राइब। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब कर देना, मतलब किसी भी चीज को प्रोस्क्राइब कर देना, मतलब बैन कर देना, उससे रोक लगाना, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, प्रोस्क्राइब। अब बात कर लेते हैं इसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। या फिर बोल सकते हैं देश से निकालना, त्याग करना उस चीज, ठीक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बैन कर देना, फॉरवर्ड करना, एक्सक्लूड करना। एंटोनिम्स में आ जाओगे तो उस चीज में बैन ना करना, प्रार्थना करके, सॉलिसिट करके उसे खुलवा देना, ठीक है। इंक्लूड करना मतलब शामिल कर लेना, परमिट करना उसे एग्री करना, और सेंशन करना मतलब उसे जारी कर देना। तो ये क्या हुए मेरे दोस्त, प्रोस्क्राइब वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। क्लास शानदार लग रही, जबरदस्त क्लास को बस शेयर करते हुए चलना है आपको जबरदस्त तरीके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा प्रोडिजी। अब ये प्रोडिजी वर्ड क्या होता है तो समझते हैं जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी वर्ड का मतलब क्या होता है? आप प्रतिभा संपन्न है, मतलब हर चीज से आप संपन्न हैं। आपके पास जो आप चाह रहे हैं वो आप तुरंत ले ले रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आज नहीं ले रहे हैं, कल नहीं ले रहे, परसों ले रहे हैं। जो लेना वो आज तुरंत ही ले रहे हैं, मतलब आप प्रति संपन्न है, आपके पास सब कुछ है। तो प्रोडिजी वर्ड होगा, ठीक है। इसके साइनोनिम्स में बात करें, मिरेकल, मैरवल, वंडर। एंटोनिम्स में बात करेंगे उल्टा, जो चीज आप नहीं ले पा रहे हैं। नॉर्मल मतलब आप साधारण है, एवरेज में आप औसत दर्जा पे, तभी तो वो चीज आप नहीं ले पा रहे हैं। मीडियोकर बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं। तो ये मेरे दोस्त प्रोडिजी वर्ड के क्या हुए, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके हुए। वर्ड समझ में आया? सिर्फ वर्ड आपको ध्यान रखना, प्रोडिजी। जो प्रो वाले लोग होते हैं वो प्रति संपन्न होते हैं, ऐसे याद कर लो। प्रोडिजी मतलब प्रो लोग, जो प्रो वाले होते हैं वो प्रति संपन्न होते हैं, हर चीज से वो संपन्न है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे फैब्रिकेशन। इस फैब्रिकेशन वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, और ये भी वर्ड आपका जबरदस्त है, शानदार है फैब्रिकेशन, और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फैब्रिकेशन वर्ड। तो फैब्रिकेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को मन गढ़ंत बनाना मतलब कोई भी स्टोरी वगैरह है, आपने देखा होगा दादी वगैरह जो आपकी हैं, वो पुराने जमाने की स्टोरी आपको सुनाती रहती है, कहानियां। तो वो मन गढ़ंत कहानियां है ना, वो सच्चाई पे नहीं है कोई कहानियां ऐसी होती है जो सच्चाई पे हो, नहीं तो सच्चाई कहानियों पे ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब बोल सकते हैं फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है, फैब्रिकेशन। अब बात करते हैं इसी वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। फैब्रिकेशन मनगढ़ंत कहानियां बनाना, फेयरी टेल बोल सकते हैं, फॉल्सहुड बोल सकते हैं, प्रीवेरिकेशन बोल सकते हैं। ये क्या हुए आपके फैब्रिकेशन के सिनोनिम। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त यहीं पे एंटोनिम्स में। फैब्रिकेशन वर्ड के एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रुथ मतलब सच्चाई पे चलना, फैक्ट देना एक तथ्य बताना बिल्कुल, और वेरिफिकेशन कर देना किसी भी चीज का वेरिफिकेशन करना, हाँ ये बिल्कुल बात सही है, ये आपका वेरिफिकेशन हुआ। तो आपने वर्ड को क्या सीखा मेरे दोस्त? फैब्रिकेशन, मेरे साथ बोलना है, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन जो मतलब फाइबर एक तरीके से याद करो, फैब्रिकेशन मतलब फैब्रिकेशन मतलब जो लोग दादियाँ वगैरह आपके पुराने जमाने में जो कहानियां सुनाती हैं, वो मन गढ़ंत कहानियां होती हैं, मतलब वो सच्चाई पे नहीं होती हैं। तो यहाँ पे साइनोनिम्स देखा, फेयरी टेल, फॉल्सहुड, प्रीवेरिकेशन। एंटोनिम्स में बात कर लेते हैं, मतलब इसका उल्टा, जहाँ पे सच्चाई वगैरह हो तो वहां पे ट्रूथ बोल सकते हैं, फैक्ट बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन। तो ये फैब्रिकेशन वर्ड आपको याद हो। जबरदस्त शानदार वर्ड लगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं डॉजिंग। और इस डॉजिंग वर्ड का मतलब क्या होगा? डॉजिंग वर्ड का मतलब होता है बच निकलना। डॉजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? बच निकलना। तो यहाँ पे डॉग, डॉजिंग इक्वल टू डॉग। कोई लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जो डॉग से बहुत डरते हैं। तो जाते समय जैसे जैसे वो जा रहे हैं, पीछे से डॉग आ गया, तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे ना। तो डॉजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? बच निकलना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, ये देखो बचना है, ऐसे याद करो, डॉगिंग, डॉग। डॉग से आप गली से जा रहे हैं, डॉग मिल गया आपके पीछे पीछे लग गया, तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे ना। तो डॉगिंग वर्ड हुआ। साइनोनिम्स यहाँ पे देखें, एस्केप करना, इवेशन करना और एवॉइडेंस करना, मतलब उसे अवॉइड करना। एंटोनिम्स में चलेंगे, उल्टा इसकी बात करेंगे, मतलब जहां पे आप बच नहीं रहे, आप बच कर नहीं निकल रहे, उसका सामना आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामना करना सबमिशन हो गया, इंडोरेंस हो गया और टॉलरेशन हो गया, उसे बर्दाश्त करते हुए निकल जा रहे हैं। डॉग आपके पीछे है, वो भौंक रहा है, बार्क कर रहा है, लेकिन आप उसका सामने करते करते हुए देखो, टॉलरेशन बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे निकल गए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं डॉगिंग वर्ड का एंटोनिम्स और सैनोनिम्स। ठीक, वर्ड क्लियर हुआ, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा वेबिगॉन। वेबिगॉन, जब वर्ड को आप रीड करेंगे, इतना बहुत बड़ा सा ये वर्ड है, आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी मीनिंग होगी ना, वो बिल्कुल छोटी सी है। कैसे? अभी देखना। मैंने एक वर्ड आपको याद करा, वो, और इस वो मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दुख। क्या होता है इसका मतलब? दुख। एक, वो मतलब दुख। तो वह भी गॉन वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है? दुख। क्या होगा? दुख होगा ना, मतलब सैड आना, यहाँ पे लिख सकते हैं सैड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, इसकी मीनिंग अभी बताया मैंने, क्या? वह भी गॉन, दुखी। साइनोनिम्स सैड, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड। एंटोनिम्स में बात कर लेते हैं, चीयरफुल होना, जॉयस होना, जॉयफुल होना। तो ये आपके वो भी गॉन वर्ड के क्या हुए? एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। बस एक वर्ड आपको ध्यान रखना, वो भी गॉन, वो, और इस वो वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दुख। क्या होगा? दुख। और जो दुख होगा तो वो क्या होगा? सैड भी होगा, अनहैप्पी होगा, डिप्रेस्ड होगा। और जो खुश होगा एंटोनिम्स में चला जाएगा, तो चीयरफुल, जॉयस, जॉयफुल। ये आपके वो भी गॉन वर्ड के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट वर्ड इलेब्रोशन। क्या है? इलेब्रेशन। इलेब्रेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? और ये वर्ड मैं आपको HW होमवर्क में देने वाला हूँ। डेली मैं लास्ट की क्लास में आपको एक वर्ड HW होमवर्क में देकर जाता हूँ मेरे दोस्त। तो इस वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आप जिस कॉपी पेन से आप वर्ड राइट डाउन कर रहे थे, तो वहां पे इस वर्ड को आपको लिख लेना है।
और जैसे ही क्लास आपकी एंड होगी तो आप लोग वहां पे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना है, तो इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन विदाउट एंटोनिम्स, मतलब विदाउट नहीं, मतलब इसके साथ साथ आपको एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के भी वर्ड यहाँ पे देना है, इलोबरेशन वर्ड। तो आज की क्लास की यहीं तक करते हैं। जब तक आप सभी लोग, मेरे दोस्त क्या करता है, पढ़ते रहिए, जब तक आप सभी लोग मेरे दोस्त पढ़ते रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, शानदार रहेंगे। और इसी प्रकार डेली आप रात के 8 बजे आपको जुड़ना है, भूलना नहीं है, डेली रात के 8 बजे, ठीक है। एग्जाम्स अड्डा पर।